हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल HD राव साइंस क्लासेस में। बच्चों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम लोग जिस मुद्दे पर आज बात करेंगे वो है अपना कैरियर। उसका नाम है अपना कैरियर चुने। अपना कैरियर चुने। आपको अपने कैरियर को चुनने के लिए देखिए, हमारा वीडियो खासकर आप पर ही डिपेंड है, क्योंकि आपको यहाँ पर निर्णय लेना है कि हम पढ़ करके आगे बढ़ें, किस तरफ आगे बढ़ें, ये आपके लिए है। तो देखिए, हमारे जो 10+2 पास हो गए हैं बच्चे, मतलब कक्षा 12 के जो 10+2 हो गए हैं, उन विद्यार्थियों के लिए है, उनको सस्पेंशन रहता है अपने करियर के बारे में कि हम क्या करें क्या ना करें। दादा से पूछते हैं, किसी अपने बड़े से पूछते हैं कि हम क्या करें क्या ना करें, किस में अपना मतलब पढ़ाई करें। तो आज उसी को देखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है, ताकि आपको एक दिशा निर्देश प्राप्त हो कि आप किस तरफ जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए, तो मुझे आशा ही नहीं परंतु पूरा विश्वास है कि आपका 10+2 क्लियर हो गया। ऑल परसेंट 100% आपका क्लियर हो गया। जो भी बच्चे कक्षा 12 में इस बार थे, सब प्रमोट कर दिए गए, अर्थात पास कर दिए गए हैं। तो 100% पास हो गए, कोई दिक्कत नहीं है कि हम फेल हो जाएंगे फलाना धमाका। तो आप अच्छे नंबर से पास हो गए, मान लीजिए, कुछ नहीं है। परीक्षा दिए आप, परीक्षा तो मतलब देना ही नहीं है, प्रमोट हो गए हैं आप, आपको प्रमोट कर दिया गया है। तो अब आपको क्या करना है? प्रमोट तो हो गए, लेकिन अब आपको आगे क्या करना है, तो उसके बारे में आपने 3 ग्रुप से पढ़ा होगा इंटरमीडिएट। एक तो बायो ग्रुप से, दूसरा मैथ से, मैथ ग्रुप से, और तीसरा आर्ट से। 3 प्रकार से आपने 10+2 उत्तीर्ण हुए। आप जो 10+2 पास हुए हैं, तो बायोलॉजी में कुछ बायोलॉजी वर्ग के स्टूडेंट हैं, कुछ हमारे मैथ वर्ग के स्टूडेंट हैं, और कुछ आर्ट। बहुत ध्यान से पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे तब समझ में आएगा। तो अब जो बायोलॉजी वाले हमारे स्टूडेंट हैं, उनको क्या करना है, किस किस क्षेत्र में वो जा सकते हैं, किसको वो अपना करियर चुने, तो अपने करियर में चुने तो क्या ज़्यादा लाभ हो सकती है, मैथ वाले क्या करें और आर्ट वाले क्या करें। तो इन सब के बारे में क्रमशः बारी बारी आपको समझाया जाएगा। ठीक है, तो हम लेते हैं पहले जीव विज्ञान को। जीव विज्ञानधारी वाले, जीवधारी अर्थात जीव विज्ञानधारी, जीव विज्ञानधारी, जीव विज्ञानधारी अर्थात बायोलॉजिस्ट जितने भी हैं, वो क्या कर सकते हैं? 10+2 में जो बायोलॉजी में थे वो क्या कर पाएंगे? तो देखिए, उनके लिए सबसे बड़ा प्लेटफार्म जो भारत देश का नंबर 1 जो संस्था है वो है NEET। अब आप नीट के लिए बिल्कुल अवेलेबल हो गए, नो डाउट। अब आपको नीट की कंपटीशन में बैठने के लिए आप इसके उत्तराधिकारी हो गए हैं, मतलब अधिकार आपको प्राप्त है कि आप नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो नीट की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा जो घोषित है पूरे भारत देश में। क्योंकि आप जानते हैं कि मेडिकल की पूरी जितने भी भारत देश में मेडिकल संस्थाएं थी, वो सब संस्थाएं मिलकर के एक संस्था बन गई है नीट। पहले क्या होता था, जितने भी हमारे जितने भी स्टेट थे, तो सब स्टेट PMP करवाते थे, स्टेट के PMP। जैसे उत्तर प्रदेश में हुआ करता था, तो यूपी में CPMP हुआ करती थी, हिमाचल प्रदेश में PMP हुआ करती थी, दिल्ली में
पीएमटी हुआ करती थी, राजस्थान में पीएमटी हुआ करती थी। तो क्या है, उत्तर प्रदेश यूपी सीपीएमटी अर्थात उत्तर प्रदेश कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट। अब यहां पर एक शब्द आपका आ गया सी, जो कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट है, इसके बारे में कुछ जानना। तो कंबाइंड का अर्थ है जो मेडिकल संस्था है उसमें एमबीबीएस के अलावा और सी बड़ी बहुत सी डिग्री हैं। जैसे एमबीबीएस तो आपका है ही मेडिकल, ये देखिए एमबीबीएस है, फिर बीडीएस है, फिर बीएएमएस है, बीएचएमएस है, बीयूएमएस है। तो इन सबको मिलाकर के कंबाइंड करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में सीपीएमटी हुआ करती थी, ठीक है। ऐसे सभी प्रांतों में, सभी स्टेटों में अलग अलग प्री मेडिकल परीक्षाएं, प्री मेडिकल परीक्षाएं मतलब प्री बोर्ड, जिस तरह से आपका बोर्ड परीक्षा होता है ठीक इसी प्रकार से सब में मेडिकल में एंट्रेंस परीक्षा हुआ करती थी। फिर हमारी केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने मिलकर के इनको खारिज कर दिया और सिर्फ एक ही परीक्षा बनाया जिसका नाम है नीट। क्या नाम है? नीट। तो अब नीट के ही अंतर्गत आपको जितने भी हैं एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस, एमबीबीएस में ही आपको एम्स, बीएचयू, जिपमर, जितने भी मतलब एमबीबीएस की डिग्री थी वो सब आप किसके द्वारा दी जाएगी? नीट के द्वारा। एक ही परीक्षा में, जैसे कहते हैं हर मर्ज की एक दवा, हर मर्ज की एक दवा है, कौन सी? नीट। यानी हर मेडिकल संस्था की जितने भी परीक्षा है उन सब का एक ही जो मेडिसिन है नीट। नीट अगर क्रैक कर जाएंगे तो आपको इस सब में एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले बायोलॉजी धारी पहले सुन ले कि अगर आपको डॉक्टर बनने का सपना है, आप सोचते हैं कि हम आगे बढ़े, तो आपको कौन सी परीक्षा की तैयारी करनी होगी? नीट। अब आपको नीट में बैठना है। नीट की परीक्षा शायद इस समय विलंब हो रही है, अभी 2021 की विलंब है परीक्षा। तो आपकी घोषित कर दी गई, एनटीए ने घोषित कर दी है कि 1 अगस्त को आपकी परीक्षा है, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म अभी फिलअप नहीं हुए हैं। तो उस पर एक डाउट बन गया है कि परीक्षा होगी नहीं होगी, कब होगी, क्या 1 अगस्त को ही हो जाएगी, क्या फॉर्म प्रथम जुलाई से भरे जा सकते हैं। इस पर हमारे शिक्षा मंत्री, बहुत से मंत्रियों का एक समूह, जैसे बी कॉम्प्लेक्सेस होता है ऐसे मंत्री का एक समूह है। वो हमको चिंता ये नहीं करनी है, हमको चिंता इसकी करनी है कि इसमें बैठना है, परीक्षा की चिंता करनी है, कब होगी, कैसे होगी, ये हमें नहीं करना है। इसके लिए सब मंत्री संतरी सब बने हैं, उनकी हमें बात नहीं देखनी है। हमें अपने टारगेट पर रहना है, क्योंकि हमें नीट की तैयारी करना है। क्लियर? तो आपको जो जीव विज्ञानधारी है, जीव विज्ञानधारी वो सुन ले कि अगर आपको नीट में बैठना है तो नीट की परीक्षा के लिए अब आप अवेलेबल हो गए हैं। उसके लिए आपको परीक्षा की तैयारी करनी होगी नीट की। इसमें किस तरह से क्वेश्चन होते हैं देखिए, कुछ समझाने का हम प्रयास करेंगे। नीट में जो पूछे जाने वाले सब्जेक्ट हैं वो आपके सब्जेक्ट 3 ही हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। बस हो गया, यही मैराथन। बायोलॉजी में आपका जो आएगा वो 50% आएगा, फिजिक्स के 25 और इसके 25 आपके पीसी होंगे और बी आपके कितना हो जाएगा? 50%। अर्थात ये 180 नंबर का क्वेश्चन होता है जो नीट की परीक्षा होती है। नीट की परीक्षा में 180 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 90 क्वेश्चन बायोलॉजी से होंगे और 45 क्वेश्चन आपके किससे होंगे? फिजिक्स से होंगे, केमिस्ट्री से होंगे, लेकिन 90 क्वेश्चन आपके किसके आएंगे? बायो से आएंगे। फिर देखिए इसमें जो मार्क होते हैं, किस तरह से मार्क देना होता है। एक सही क्वेश्चन पर आपको 4 नंबर मिलते हैं। अगर आपका एक क्वेश्चन सही है तो 4 नंबर मिलते हैं। अगर आपने जो किया है वह क्वेश्चन रॉन्ग है, अगर एक क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो 1/4 नंबर काट दिया, यानी -1 नंबर आपसे मूल अंक में से 1 नंबर निकाल दिया जाता है, काट दिया जाता है। तो सही करेंगे तो आपको 4 नंबर मिलेगा, और अगर आप गलत करते हैं तो -1 नंबर मूल अंक में से काट लिया जाएगा।
तो इसको बोलते हैं 1-4 नेगेटिव मार्किंग, ऋणात्मक इसमें मार्किंग होगी, ऋणात्मक जांच होती है 1/4 की। ठीक है, तो इसमें 720 का आपका कुल टारगेट होता है, मतलब जो मैक्सिमम मार्क होते हैं वो कितना होता है 720 नंबर। 720 नंबर के आपके नीट का पूर्णांक रहेगा, उसमें से रैंक आपकी बनेगी। अब आपको कम से कम देखिए इसमें आती मतलब कैटेगरियां हो जाती हैं, जनरल कैटेगरी, ओबीसी, एससी और एसटी। तो इन सब कैटेगरियों में आपको बांटा जाएगा, लेकिन इन सब बातों को हटा दीजिए। सबसे पहले आपको ये जानना है कि हमें नीट की परीक्षा की तैयारी करनी है। अगर आपको अच्छे डॉक्टर बनना है, एक अपने देश की सेवा करनी है, तो एक अच्छे डॉक्टर बनने के लिए आपको नीट की परीक्षा पास करना होगा। फिर इस परीक्षा को जब पास कर लेंगे तब आपको एमबीबीएस, बीडीएस या जिस मेडिकल में आपको संस्था में एडमिशन मिलेगा वहां पर आपको सभी का लिमिट कोर्स है 5 साल, 4.5 साल, 5 साल, 6 साल, वहां पर आपको पूरा विधिवत मेहनत से, लगन से पढ़ाई करनी होगी। फिर आप डिग्री धारक डॉक्टर बन जाएंगे। ठीक है, अरे डॉक्टर और डिग्री धारक डॉक्टर में अंतर है। ठीक है, तो आप एक डिग्री धारक डॉक्टर बन जाएंगे। ठीक है, ये हमारा रहा किसमें, जीवधारी वाले, यानी जीव विज्ञान धारी वाले जितने भी जीव विज्ञान से पढ़े हुए हमारे स्टूडेंट हैं उनके लिए ये चांस है। तो बच्चों, अब आपके अंदर एक डाउट और है कि क्या हम नीट क्रैक कर पाएंगे। तो नीट को क्रैक करना कोई मुश्किल नहीं है, असंभव नहीं होता है। सत्य जो होता है वह जो है हार नहीं सकता। जैसे सत्य असत्य दो चीजें हैं, कहते हैं असत्य पर सत्य की विजय हो गई। तो जो सत्य होता है वो कभी हारता नहीं है, लेकिन परेशान हो सकता है। अगर आपका लक्ष्य, अगर आपका निशाना है, दृढ़ प्रतिज्ञ है, आप एक अच्छा सपना देखते हैं कि हमको ये बनना ही बनना है, तो कोई दो राय नहीं है, 100% आप नीट की परीक्षा में सफल हो जाएंगे। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, दूसरे तीसरी बार तो सफलता मिल ही जाएगी। लेकिन क्यों ना आप मेहनत करें कि 1-2 बार में ही आपको सफलता मिल जाए। ठीक है, उसके लिए करना क्या होगा, किस तरह से आपको पढ़ाई करनी होगी। हर नीट कंपटीशन के लिए क्या करना होगा, टोटल जितने भी आपके एनसीईआरटी है, कक्षा 11 की और कक्षा 12, कक्षा 11 की और कक्षा 12 की फिजिक्स हो चाहे, और चाहे केमिस्ट्री हो, और चाहे बायोलॉजी हो, तो कक्षा 11 और 12 की बिल्कुल पूर्ण रूप से अगर आप इसको मंथन करेंगे, पूर्ण रूप से इसको पढ़ेंगे, तो 100% मैं वादा के साथ कहता हूं 100% आप नीट को निकाल सकते हैं, नीट क्रैक कर सकते हैं, कोई दो राय नहीं। आप किसी कोचिंग के सहारे भी ये कार्य कर सकते हैं, अपने आप भी कर सकते हैं, लेकिन आप में अगर जज्बा है, लगन है, हिम्मत है, ईमानदारी है, तो आप इन सब का पालन करेंगे और नीट आपका एक ना एक दिन क्रैक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन देखिए कहना हो जाएगा और होना में बड़ा अंतर है। देखिए कहते हैं कि अगर आपको बनना है नेक तो कथनी करनी कर दो एक, कथनी करनी कर दो एक, अर्थात जो आप कहते हैं वो कर दो एक। जैसे आपने कहा कि आज हमको 3 घंटे पढ़ना है, कह दिया ना, अब आप 3 घंटे पढ़ करके दिखाओ, तब तो कथनी और करनी हो गया। लेकिन आपने कहा कि हम 3 घंटे पढ़ेंगे, आज से 3 घंटे एक नोट लिखते हो कि मैं इसको साक्षी मानते हुए शपथ लेता हूं कि मैं फला दिन से रोज रेगुलर मेहनत करके इतने घंटे पढ़ूंगा, प्रत्येक सब्जेक्ट को आप टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ेंगे। लेकिन एक कहते हो, लेकिन आप उस पर अगर चलते नहीं हो तो कहने का अर्थ कोई नहीं। अगर आप कहते हो तो उस पर करने की कोशिश करो। अगर आपने सोच लिया है मन के अंदर कि ये करना है, तो उसको दिखा दो कि हमको ये कार्य करना ही करना है, तब तो आपका लक्ष्य मिलेगा। लक्ष्य तो है डॉक्टर बनना,
और काम करते हो कंपाउंडर का भी नहीं करते हो। तो हार्ड वर्क जब तक आप नहीं करेंगे, अगर आपको सफलता पानी है तो आप एक चीज जान लें, मेहनत। अगर आपने एक चीज सीख लिया कि हमको अब मेहनत करना है, अब तो पढ़ाई आपकी चालू हुई है। सुनो भाई विज्ञानधारी वाले, अब आपकी पढ़ाई चालू हुई है, कक्षा 12 में पहुंचे हैं। आप जान लीजिए आप एक स्टेप पर पहुंचे हुए हैं, लाइन रेलवे के प्लेटफॉर्म पर पहुंचे हैं। अब आपको ये है कि आप किस ट्रेन में जाओगे, शताब्दी में जाना है, एक्सप्रेस में जाना है, कि आपको पैसेंजर में जाना है, किस तरह की ट्रेन में आपको जाना है। अब आप रेलवे प्लेटफॉर्म पर पहुंच गए हैं, क्योंकि अब आप 10+2 हो गए हैं। ठीक है बच्चा, तो आपको ये जानना है कि किस तरह से आपको तो सबसे पहले आप जान गए कि क्या करना है, आपको मेहनत करना है। मेहनत ही आप लिखा है, आपने कहीं देखा होगा, लिखा रहता है मेहनत ही सफलता की कुंजी। तो आप सपना तो देखते हैं बड़े बड़े कि हाँ ये करना है, वो करना है, वो करना है, और मेहनत नहीं करते हो तो आपको लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाएगा। जैसे मान लीजिए आपका जो लक्ष्य है वो सदा आपको लक्ष्य दिखना चाहिए। अगर आप लक्ष्य आपको दिखाई नहीं देता है, आप लक्ष्य की तरफ आप अग्रसित नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए आपको सबसे पहले ये जानना है कि आपको एक लक्ष्य निर्धारित करना है। क्या है लक्ष्य? यानी टारगेट आपको देखना है कि हमारा टारगेट क्या है। टारगेट अर्थात लक्ष्य। आपका लक्ष्य क्या है? अगर आपका लक्ष्य है कि हमको डॉक्टर बनना है, तो आपको सदा डॉक्टर दिखाई देना चाहिए कि हमारा लक्ष्य कहां पर। जिस तरह से एक छोटी सी कहानी सुनो, आपने सुना है कि जब द्रोणाचार्य जी पांडवों को धनुष विद्या सिखा रहे थे, तो उसमें कहा ये ऐसे चिड़िया थी, वो पेड़ पर बैठी हुई थी और सभी से पूछा, सभी को पहले बता दिया कि आपको इस चिड़िया की आंख में निशाना साधना है। ठीक है, तो युधिष्ठिर से पूछा कि तुम्हें क्या दिखाई देता है? तो युधिष्ठिर ने कहा कि मुझे पेड़ दिखाई देते हैं। ये देखिए पेड़ लगा हुआ था, कहा मुझे पेड़ दिखाई देते हैं, पत्तियां दिखाई देती हैं, पक्षी दिखाई देती है, पक्षी का चोंच दिखाई देता है और उसकी आंख दिखाई देती है। तब द्रोणाचार्य जी ने कहा कि तुम्हारा लक्ष्य चूक जाएगा, तुम्हारा निशाना चूक जाएगा, आप इसे भेद नहीं सकते। तो उन्होंने तीर चलाया और वाकई में मछली की वो जो चिड़िया थी उसकी आंख में निशाना नहीं लगा। ऐसे पांचों पांडवों से करके एक एक करके से पूछा। तो द्रोण जब अंत में अर्जुन आए तो युधिष्ठिर से पूछा, भीम से पूछा, नकुल से पूछा, सहदेव से पूछा, सभी कौरव की सेना भी थी उसे भी पूछा गया, मतलब वहां के भी बच्चे थे उसे पूछा गया। जब अर्जुन की बारी आई तो अर्जुन से पूछा कि तुम्हें अब अपना धनुष उठाओ और तरकस से बाण निकालो और धनुष चढ़ाइए अपनी कमान को। तो जब उन्होंने कमान धनुष पर अपनी कमान रखा तो कहा, यानी तीर को रखा तो कहा कि बताओ तुम्हें क्या दिखाई देता है? तो उन्होंने कहा, देखिए यही चीज आपको समझना है, बकवास की चीजें नहीं समझना है। उन्होंने कहा कि अब तुम्हें क्या दिखाई देता है? तो जब द्रोणाचार्य ने जैसे ही कहा कि तुम्हें क्या दिखाई देता है, तो अर्जुन ने साफ कहा कि मुझे पक्षी की आंख दिखाई देती है, पक्षी की आंख दिखाई देती है और पक्षी भी दिखाई देती है। फिर उन्होंने कहा नहीं, तुम्हें आंख पर निशाना साधना है, अब तुम्हें क्या दिखाई देता है? तो तुरंत अर्जुन ने कहा कि अब मुझे पक्षी दिखाई नहीं देती, अब मुझे क्या दिखाई देता है? केवल आंख दिखाई देती है। कहा उन्होंने कि देख लो कुछ और तो दिखाई नहीं देता। तब अर्जुन ने साफ कहा कि ना तो मुझे पेड़ दिखाई देते हैं, ना मुझे कोई पक्षी दिखाई देती है, ना मुझे कुछ और दिखाई देता है, सिर्फ मुझे आंख दिखाई देती है। तो फिर द्रोणाचार्य ने कहा अब आप अपना बाण छोड़ दें। तो जाकर जैसे ही उन्होंने बाण छोड़ा तो जाकर के उनकी आंखों में तुरंत ये बाण पैर गया, ये लग गया। ठीक है, तो कब दिखाई दिया, कब उन्होंने कहा बाण छोड़ने को? जब पक्षी की सिर्फ आंख दिखाई दी और कुछ नहीं दिखाई दिया, तब उन्होंने कहा कि बाण छोड़ दो। ठीक है,
ठीक इसी प्रकार से आपको अगर कंपटीशन में बैठना है, किसी भी कंपटीशन में बैठना है, तो जब वही आपको धुन सवार हो जाएगी, सिर्फ वही रटना शुरू हो जाएगा, मन के अंदर वही जिज्ञासा उत्पन्न हो जाएगी, तब आप किसी, चाहे नीट हो या कोई भी कंपटीशन हो, तब आपको प्राप्त हो पाएगा। ठीक है, आप पढ़ने जाते हो, नीट की परीक्षा आपको देनी है, साथ साथ मटर गश्ती भी करते हो, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, अगर उन पर भी आपकी नजर जा रही है, तो क्या अगर पेड़ पर नजर जाती तो क्या आंख में निशाना लगता? नहीं लगेगा। तो ठीक इसी प्रकार से अगर आपको निशाना साधना है, अगर आपको क्रैक करना है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज दिखाई देनी होगी, क्या? नीट। कि हमको इसका डॉक्टर बनना है, हमें इसकी परीक्षा को पास करना है, हमें कुछ दिखाई नहीं देता, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कोई मतलब और हमारी आवश्यकता नहीं है, हमें केवल इससे संबंधित जितनी भी आवश्यकता है वही होनी चाहिए। जब ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा, जब ये लक्ष्य लेकर के आप जाएंगे, जब इस लक्ष्य लेकर इसके साथ में, इस हुनर के साथ में जब आप पढ़ाई करेंगे, तब आपका ये नीट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए हर कार्य करने में कुछ ना कुछ तो मेहनत करनी ही होती है। ठीक है, मेहनत अगर आज इतिहास किसी का बना है तो किसका बना है? जो मेहनत करता है, जो मेहनत करता है उसी का इतिहास बन जाता है। आप सोचते हैं कि हमें मेहनत ना करनी भी पड़े और मुझे डॉक्टर साहब भी लोग कहें, संभव है? नहीं संभव है। तो अगर आपको कहने, एक चीज आपने सुना होगा, कहते हैं कि पैर फूलों पे रखने से पहले कांटों पे चलना पड़ेगा। अगर आपको समाज में अच्छा कहलवाना है, अपने आप को अच्छा प्रदर्शित करना है, तो पहले उसके लिए आपको कठिन मेहनत, तपस्या करना होगा। अगर आप इससे वंचित हो जाएंगे तो आप अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएंगे। जैसे आपने तो फिल्मों में, डायलॉगों में प्रेरणामयी शब्द सुने होंगे, तो उसमें बताया जाता है कि वह पत्थर जो छीने और हथौड़े से डर जाता है, टूट जाता है, बिखर जाता है, वह कभी मूर्ति नहीं बन जाती। कि बनती है? अगर छीने से, हथौड़े से उसको चोट लगती है तो उस पर नक्काशी न की जाती, और उस पर जब नक्काशी कर ली जाती है, वो चोट को सहन कर ले जाता है, तो बिल्कुल ये नहीं कि एक दो दिन उसकी पूजा होती है, कालों काल उसकी पूजा होती रहती है, और वो पता नहीं कितने जन्मों तक चली जाती है। उस पत्थर की मूर्ति जो बनती है, वो कितने, 1 साल 2 साल के लिए नहीं, वो लाखों सालों के लिए अजर और अमर हो जाती है। अगर वो जरा सा छीने और हथौड़े से टूट जाती तो कहीं गटर में चली जाती, कहीं गटर के में उसका स्थान खाली होता, वहां लगा दी जाती। लेकिन वो छीने हथौड़े की परवाह ना किया, उसने बिल्कुल अपने मौन, अपने नेचर को बनाए रखा, और जाकर के एक स्थापित जब हो गया, तो जब उससे मूर्ति बन गई तो लाखों सालों तक पूज्य होगी। तो इस तरह से अगर आपको भी पूज्य करना है, आपको भी कुछ करना है, दिखाना है, तो आपको इन चोटों से बिछड़ना नहीं है, इन परिस्थितियों का सामना करना होगा। अगर आप परिस्थिति का सामना नहीं कर पाएंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हर समय में, चाहे वो देवता हो, ऋषि हो, मुनि हो, कोई अच्छा विद्यार्थी हो, कोई महात्मा हो, कोई दार्शनिक हो, कोई भी बगैर मेहनत के आगे नहीं बढ़ पाया। ठीक है, आप जानते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र का या बहुत से महात्माओं का उल्लेख जिक्र होता है। तो भगवान रामचंद्र 14 वर्ष के लिए वनवास, वन में अपना जीवन व्यतीत किया। वो एक कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति थे। आज उनको कहा जाता मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादाओं में सबसे उत्तम श्री राम। उन्होंने अपने केवल बाप के, पिताजी के मात्र या माताजी के मात्र एक चाह के कारण उन्होंने ये कार्य कर दिया था। 14 वर्ष के लिए वन में जाने के लिए तत्पर हो गए थे। आज देखिए, जो दशरथ जी थे या और जो माँ थी, उन्होंने पूर्ण रूप से दशरथ जी ने ये नहीं कहा था कि आप वन को जाएं, लेकिन इच्छा अनुसार, माँ की इच्छा अनुसार, वो वचन देने की इच्छा अनुसार वो वन के लिए प्रस्थान कर गए।
आज आपके पिताजी, आपकी माताजी, देश जमार, टीचर सब ये कहते हैं कि बच्चा पढ़ो डॉक्टर बनो, आप पढ़ो इंजीनियर बन जाओ। आज आपके पिता की, आपकी माँ की, बहन की, भाई की, सबकी यही तमन्ना है कि मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरी बहन डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। तो डॉक्टर इंजीनियर बने पूरी हार्दिक इच्छा है, लेकिन आप कहते हो कि हम तो नहीं कर पाएंगे। वहां पर आप कहते हो कि हम तो जय श्री रामवादी है। आप उनके वचनों का अनुसरण करें कि उन्होंने चाह करके, माँ की चाह होने पर ही वो 14 वर्ष के लिए अपने आप को वन में ढकेल दिया। तो क्या माँ की इच्छा है, बाप की इच्छा है कि मेरा बेटा एक वकील बन जाए, मेरा बेटा एक डॉक्टर बन जाए, कहता भी है कि बेटा तुम पढ़ो लिखो, तब आप बाप पिता का कहना नहीं मानते हो, माँ का कहना हम लोग नहीं मानते, तो क्या हमें पुत्र कहलाने का अधिकार है? नहीं है। इसलिए खूब मेहनत, खूब लगन से पढ़ाई करो, और ऐसी कोई चीज नहीं है कि आपको ना मिल सके। लेकिन उसके लिए सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीज है वह है मेहनत। मेहनत करोगे तो सफलता निश्चित है, और अगर आप मेहनत नहीं करते हो तो सफलता कोसों दूर है, आपसे कोसों दूर है। जैसे आपको विश्वेश्वरगंज जाना है, विश्वेश्वरगंज से मान लीजिए दिल्ली जाना है, तो क्या दिल्ली आपको यहां से दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती। लेकिन जैसे ही आप बस पर, ट्रेन पर बैठते हैं तो आगे का रास्ता खुद ब खुद दिखने लगता है, कि दिखाई नहीं देता। आप अपने घर से विश्वेश्वरगंज देख लेते हैं, अपने घर से कहीं प्लान करते हो मामा के यहाँ जाना, तो मामा का घर दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। लेकिन जैसे ही रास्ता आप आगे चलते हैं तो रास्ता खुद ब खुद बन जाता है। ठीक इसी प्रकार से परिस्थितियां चाहे जितनी भी विपरीत हो, वो आपके अनुकूल हो जाएगी, लेकिन आप सीख लें कि मेहनत करना है। तो मेहनत करो और जीवन में आगे बढ़ो, ताकि तुम्हारा भी एक इतिहास बन जाए, तुम भी अपने समाज को कुछ दे जाओ, तुम्हारा भी इस देश में कुछ महत्व है, आप भी अपने देश के लिए कुछ कर जाए। तो बच्चों, खूब मेहनत से, खूब जी जान लगा करके मेहनत करो, पढ़ाई करो और आगे बढ़ो। तो ये तो थे हमारे जीव विज्ञानधारी के लिए। कितना है? जीव विज्ञानधारी। जो जीव विज्ञान से 10+2 तीर्ण हुई हैं, उनके लिए अगर आपको डॉक्टर बनना है तो ये चीज इतना करना बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चों, हम आपको अगले वीडियो में और जो धारी हैं, मतलब जो मैथ धारी हैं, जो आर्ट धारी हैं, उनके बारे में वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।